हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में देखा था कि हमने आपको एक्सेल बेसिक के बारे में बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम मेन्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कीजिए। एक्सेल में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में सबसे पहले आएगा टॉप एलिगन। उसमें सबसे पहले आप सेल में क्लिक कीजिए, सेल की हाइट को बड़ी कीजिए। यहाँ से ड्रॉ करके आप इसको बड़ा कर सकते हो। सेल को एक सिंगल सेल आपकी यहाँ से बड़ी हो जाएगी। इसमें कुछ भी टाइप कर दीजिए, जैसे टाइप कर दिया, यहाँ क्लिक करो। सबसे पहला आता है टॉप अलाइन। टॉप अलाइन में क्या कर सकते हो आप, कोई वर्ड या करेक्टर जिसको आप सेल के कहाँ दिखा सकते हो, ऊपर की तरफ टॉप में दिखा सकते हैं। सेकंड आपको मिलता है मिडिल अलाइन। मिडिल अलाइन में आप जो भी वर्ड है, लेटर है, उसको सेल के सेंटर में मतलब मिडिल या बीच में रख सकते हो आप। थर्ड मिलता है आपको बॉटम अलाइन। बॉटम अलाइन में आप इसको वर्ड को सेल के नीचे रख सकते हैं, बॉटम में। उसके बाद अगला पॉइंट आपको मिलेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या कर सकते हैं, जो आपका वर्ड है सेल में, उस वर्ड को क्या कर सकते हो, रोटेटिंग, मतलब वर्ड को घुमाने के लिए काम में लेते हैं इसका। जैसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये सब आप क्या कर सकते हो, इसमें रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए काम में लिया जाएगा। नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना है, उसी ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर देना है, तो वहां से क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसी के बाद अगला पॉइंट आपको मिलता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में एग्जांपल होगा आपका, जैसे आपने लिख दिया इसमें एक्सेल, या इसमें आपने टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, जो वर्ड आपका दूसरी सेल में जा रहा है, जो वर्ड आपका दूसरी सेल में जा रहा है, उस वर्ड को क्या कर सकते हो, एक सेल में ऐड कर सकते हो, एक सेल में एडजस्ट या सेट कर सकते हैं। तो सेल रेंज क्या हो जाएगी, बड़ी, और वर्ड क्या हो जाएगा, इसके एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा। यहां से आप इसको वापस से नॉर्मल, इसी ऑप्शन से नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे पहले था वैसे का वैसा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आपको मिलता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज होगा, जैसे कि आपने इसमें टाइप किया एक्सेल, यहां पर टाइप कर दिया 1 नंबर, यहां पर टाइप कर दिया 2 नंबर। तो मर्ज एंड सेंटर का मतलब होगा कि इसमें अगर दो पार्ट में दिखा रखा है, उन दोनों का कितना पार्ट कर देगा, एक पार्ट कर देगा, क्योंकि ये सेल दोनों क्या होगी, दो। यहाँ पर कितनी सेल दिखा रहा है आपको, 2 सेल दिखा रहा है। यहाँ से दोनों सेलों को क्या कर सकते हो, एक सेल कर सकते हो मर्ज एंड सेंटर से। मर्ज एंड सेंटर, इसका यूज क्या होगा, ये सेंटर में ऐड हो जाएगा और इन दोनों की क्या हो जाएगी, एक सेल बन जाएगी। दोनों टॉपिक की कितनी सेल बन जाएगी, एक सेल बन जाएगी आपकी। नॉर्मल करने के लिए उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना, वैसे का वैसा नॉर्मल हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको मिलता है मर्ज अक्रॉस। जैसे कोई लाइन वगैरह लिखनी है, आपको टाइप करनी है लाइन, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, उन रो को सिलेक्ट करेंगे या उसी एक रो को पूरी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें कितने भी रो हो, सेल हो, उन सेल को क्या कर सकते हैं, अक्रॉस करके कितनी सेल बना देंगे, एक सेल बना देंगे। उसमें आप कोई भी प्रकार का एड्रेस वगैरह लिख सकते हो इस तरह से। ये देखो, इस तरह से आप सब सेलों की कितनी सेल बन गई, एक सेल बन गई। तो इसको क्या बोलते हैं, मर्ज एक्रॉस बोलते हैं इसको, मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस में आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। और मर्ज सेंटर में क्या कर सकते हो, इसको मर्ज और सेंटर कर सकते हैं इसमें।
इसको क्या बोलते हैं, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज ये होगा आपका यहाँ पर। इसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। इसको बोलते हैं मर्ज अक्रॉस। डायरेक्शन वाइज आपको समझाया जा रहा है, इसमें समझ लेने किस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। इस पॉइंट को बोलते हैं मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस बोलते हैं इसको, हाईलाइट कर दिया गया है इसको। इसको मर्ज एंड सेंटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मर्ज अक्रॉस। अगला पॉइंट आपका आता है इसमें मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कुछ एरिया ब्लैंक करना है या प्लेन करना आपको, तो वो एरिया क्या कहलाता है, मर्ज सेल कहलाता है। इस तरह से आप उस एरिया को क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। मर्ज सेल बोलते हैं इसको। तीनों का अलग अलग यूज होगा। इसमें आपका एरिया ब्लैंक हो जाएगा पूरा, इसमें वर्ड सेंटर में आ जाएगा, और इसमें अक्रॉस में क्या कर सकते हो आप, लगातार लाइन टाइप कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी पूरा टाइप कर सकते हो। तो ये तो था आपका मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल। अनमर्ज का क्या मतलब होता है, जो आपने एरिया बनाया है उस एरिया को वापस से क्या कर देना, ग्रिड्स में प्रदर्शित कर देना। ये वापस से आपका ग्रिड्स में आ जाएगा, तो इसको अनमर्ज बोलते हैं। यानी कि पहले की तरह करना है, क्या कहलाएगा, अनमर्ज। इसको अनमर्ज बोलते हैं। इस तरह से आपका अनमर्ज हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है जनरल। जनरल में आप नंबर वगैरह किस तरह से क्या टाइप करोगे, देखो बता देते हैं। जनरल में नंबर पॉइंट है, तो नंबर का यूज होगा, आपने जैसे कि कोई भी नंबर टाइप कर दिए इसमें, इस तरह से कोई भी नंबर टाइप कर देते हैं, वो नंबर की टोटल ड्यूरेशन कितनी दिखाएगी, 37। टोटल काउंटिंग करते हैं तो 37 नंबर आपको इसमें प्रदर्शित करेंगे। नई सीट ले लेते हैं, यहाँ से कोई भी एक नंबर इसमें ऐड कर देंगे। टोटल नंबर आ रहा है 26। कॉलम वेट बड़ी कर लेते हैं। नंबर पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, टोटल नंबर प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके नंबर 15 तक, सेल में, एक सेल में आपके नंबर 15 नंबर तक या 15 डिजिट तक ही इसमें क्या होते हैं, नंबर्स में रहते हैं। बाकी अगर 15 से ज्यादा अगर नंबर आप यूज करते हो तो वो नंबर किस में चले जाएंगे, जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कन्वर्टेशन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है करेंसी। करेंसी में क्या कर सकते हैं, 3 के जोड़े दिखा सकते हैं इसमें आपके। 3 के क्या दिखाएगा, जोड़े प्रदर्शित कर देता है इसमें। मोर फॉर फंक्शन में जाके आप इसको रुपए की जगह करेंसी भी दिखा सकते हैं।
काउंटिंग में भी 3 के जोड़े प्रदर्शित कर देगा आपको इसमें। इस तरह से जोड़े प्रदर्शित कर देता है। काउंटिंग में भी सेम इस तरह से जोड़े प्रदर्शित करेगा। उसी के बाद अगला पॉइंट आपका था शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेट ऐड करेंगे इसमें। तो डेट ऐड करने के लिए पहले मंथ ऐड कर देते हैं। इस तरह से डेट ऐड कर देंगे। दोनों डेट वगैरह को फिल कर लेते हैं, यहाँ से दोनों सेलेक्ट करके फिल कर देंगे। ये तो कहलाती है आपको शॉर्ट डेट, इसको तो बोलते हैं शॉर्ट डेट। एक आती है लॉन्ग डेट, जिसमें आप मंथ वार वगैरह सारा शो कर सकते हैं इसमें। इस तरह से लॉन्ग डेट प्रदर्शित कर देगा आपको डेट पॉइंट पर आने के बाद। अगर लॉन्ग डेट प्रदर्शित ना करे तो मोर फंक्शन में जाकर आप इसमें क्या कर सकते हो, लॉन्ग डेट यूज करके ओके कर सकते हो। ओके करते हैं आपको पूरी डेट मंथ वार वगैरह ईयर वगैरह शो कर देगा। उसके बाद आता है टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट के लिए यानी कोई भी टाइमिंग ऐड कीजिए इसमें, जो भी टाइम आपने ऐड किया इसमें टाइमिंग ऐड कीजिए। यहाँ से फिल करो। जो भी एएम पीएम फॉर्मेट आता है टाइमिंग वो कैसे प्रदर्शित होगा, मोर फंक्शन पे जाइए। इस तरह से एएम पीएम का टाइमिंग आपके सामने शो हो जाएगा, कितनी बजे एएम था कितने बजे बाद पीएम हुआ। जैसे फिल करते हो आप नीचे ऑटोमेटिक फॉर्मेट चेंज होता जाएगा आपका। जैसे ही 12 बजते हैं उसमें क्या हो जाएगा, एएम आ जाएगा आपका। तो एएम फॉर्मेटिंग भी आप क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, उसके लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने का फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, या फॉर्मेट या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप जैसे 500 नंबर में से डिवाइड करना है आपको, ऑक्टेन नंबर लगाने हैं 455, इसमें से आपको परसेंटेज निकालने हैं। उसके लिए फॉर्मूला लगेगा इक्वल 455, इसमें क्लिक करो, भाग 1500 में क्लिक करो, एंटर दो। कितने परसेंटेज हो गए, 0.91। तो 0 तो हो जाएगा पीछे और 91 आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा 91.00, 91.00 आपके परसेंटेज इसमें शो कर देगा आपको। फ्रैक्शन आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको मिलता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या करोगे, 4.6 एक 6.5, जो पॉइंट्स में डिवाइड नंबर है उनको किस में डिवाइड कर देगा आपका, फ्रैक्शन बट्टे में। 4 सही 3/5, 6 सही 1/2, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में आपके जो पॉइंट्स में जो वैल्यू थी उसको किस में ऐड कर दिया, बट्टे में डिवाइड कर देता आपको इसमें। तो बट्टे में डिवाइड करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आपको मिलता है डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज में जैसे कि आपने कोई भी वैल्यू लगा ली, उसमें इंक्रीज करके आप उसमें जीरो वगैरह जोड़ सकते हो, इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। और डिक्रीज करके उस जीरो को वापस से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो संख्या में से आप। तो जो भी नंबर लगाए हुए उनमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें से जीरो हटा सकते हो। इस तरह से जीरो हटा देंगे इसमें से। उसके बाद अगला पॉइंट आपका होता है स्टाइल। स्टाइल में पॉइंट मिलेगा आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं।
तरह से नाम लिख देंगे। इन सब के अलग अलग सब्जेक्ट लगा देते हैं। नंबर से ऐड कर देते हैं। यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। सबसे पहला रूल मिलेगा आपको हाईलाइट सेल का रूल। उसमें सबसे पहला रूल मिलेगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को बड़ी करके दिखा सकते हैं। जैसे इसमें आप जो भी वैल्यू लगाओगे उससे बड़ी डेटा वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा। जैसे इसमें 99 ऐड कर दिया आपने, तो इसमें डेटा रेंज 99 से बड़ी वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही, इसमें तो हाईलाइट इसमें नहीं होगा। 96 ऐड किया तो 96 से बड़ी डेटा कोई भी डाटा इसमें शो नहीं करेगा। 17 ऐड कर दिया तो 17 से जो डेटा बड़ा रहता है वो क्या हो जाएगा, रेड कलर में आपके नंबर्स या मार्क्स में हाईलाइट कर देगा आपको। उसके बाद लेस देन आता है, तो लेस देन में रूल ये होगा कि इसमें जो डेटा लगाते हो आप उसमें से वो डेटा क्या दिखाएगा आपको, कम। 17 ऐड करते हो तो 70 से 45 और 56 वैल्यू क्या मिलेगी आपको, छोटी मिलेगी, तो इसमें से हाईलाइट कर देगा आपको। बिटवीन का रूल कहलाता है बीच का रूल। जैसे आपको 50 से और 90 के बीच की डेटा चाहिए, तो 90 के बीच का डेटा इसमें लगा के देखते हैं। तो 90 के बीच में 78 भी आते हैं और 56 भी आते हैं 50 के बीच में। 50 और 90 के बीच की डेटा रेंज क्या होगी, 78 और 56। तो इस रूल को बोलते हैं बिटवीन का रूल। ये भी हाईलाइट डेटा रूल हो रहा है। इक्वल का मतलब होगा बराबर वैल्यू। जैसे कि हमने यहाँ पर 56 लिखा, तो 56 की जो डेटा रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरह से हाईलाइट कर देगा। उसके बाद आता है टेक्स्ट दैट कंटेंट। इसमें किसी का नाम वगैरह हाईलाइट करना हो टेक्स्ट में से, तो इसमें से आप इसका टेक्स्ट में से यूज कर सकते हो, तो टेक्स्ट के लिए यूज होगा ये। उसके बाद आती है डेट अकॉर्डिंग। उसके लिए पहले डेट ऐड करनी पड़ेगी आपको, तो यहाँ पर डेट लगा दीजिए। फिल कर देंगे। यहाँ से डेट अकॉर्डिंग पे जाएंगे। डेट अकॉर्डिंग में आपको ये दिखा देगा कब कब कौन सा दिन शो था। येस्टरडे इसमें आ जाए तो येस्टरडे बीता हुआ कल प्रदर्शित करता है। टुडे देखेंगे तो टुडे आज है, टुमारो कल होगा। इन द लास्ट 7 डे हफ्ते के 7 दिन इसमें शो कर देगा। लास्ट वीक इसमें आ रखा है तो पीछे का वीक दिखा देगा। दिस वीक ये सप्ताह, नेक्स्ट वीक, ये सब चीज़ें आप इसमें नीचे चेक कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। उसके बाद आती है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए जो भी डबल डेटा वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, आपको इसमें हाईलाइट हो जाएगी। तो हाईलाइट करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे डेटा रेंज को फिर से। जो भी डबल डेटा रहेगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। जिस जिस नाम से डेटा डबल होंगे वो हाईलाइट कर देगा। ये तो था हाईलाइट सेल का रूल। अब आता है टॉप एंड बॉटम का रूल। तो टॉप के 10 आइटम जिसमें देखना चाहते हैं, तो हाईलाइट में कितने आइटम भर रखे हैं आपने, 1, 2, 3 और 4। तो कितने आइटम तक दिखा रहा है, 4। इसमें 3 लगाओगे तो 3 आइटम शो करेगा सिर्फ। 4 लगाओगे तो कितने आइटम शो करेगा, 4 आइटम शो करेगा। तो ये तो हो जाएगा टॉप 10 के आइटम्स। अब आता है टॉप का परसेंटेज। तो परसेंटेज होता है तो सबसे हाईएस्ट डेटा रहता है। जो भी सबसे हाईएस्ट डेटा रहेगा उसको क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। उसके बाद आता है बॉटम के रूल। बॉटम के आइटम्स। तो बॉटम के आइटम्स पे सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट होगा। 1 नंबर ऐड करते हो तो सबसे छोटा परसेंटेज या मार्क्स कितने हैं, 45, तो वो हाईलाइट कर देगा। उसके बाद बॉटम के परसेंटेज। तो बॉटम के परसेंटेज में भी यही आपको हाईलाइट करेगा क्योंकि सबसे छोटी रेंज यही है। अबव एवरेज। अबव एवरेज में होता है हाईएस्ट वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो हाईलाइट कर देगी आपको इसमें। बिलो एवरेज में आपका छोटी वैल्यू हाईलाइट करेगा इसमें, एक में बड़ी करेगा एक में छोटी वैल्यू। उसके बाद डाटा बार्स आता है। तो डाटा बार्स में भी जो कलर स्केलिंग सबसे बड़ी है या जो डेटा रेंज जो सबसे बड़ी रहेगी उसका कलर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कलर स्केलिंग में आपके हर डेटा की
वैल्यू के अकॉर्डिंग कलर दिखा सकते हो। जैसे सबसे लो डेटा रेंज है तो उसका कलर किस तरह से दिखाएगा, 45 का तो उसमें रेड कलर आ रखा है, 45 से बड़ी है तो 78 है तो उसमें क्या आएगा, उसका मिडिल कलर आएगा, सबसे बड़ी है तो उसमें आएगा ग्रीन कलर, सबसे बड़ी वैल्यू के लिए अलग कलर आएगा। आइकन सेट्स में आप क्या कर सकते हो, वही तरीका है जैसे आपको कलर स्केलिंग में देखा था। जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसका एरो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटी रहेगी उसका एरो डाउन में शो करेगा आपको। इसी हिसाब से ट्रैफिक लाइट एरो है, रेटिंग्स है, फ्लक्स है, ये सब क्या दिखाएंगे आपको, फ्लैक्स वगैरह सारे वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। तो ये तो हो गया आपका हाईलाइट सेल का रूल। फॉर्मेट एज टेबल में आप इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह, कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो आप, उसके लिए यूज होगा। उसके बाद आती है सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल में भी वही है कि जिस तरह की वैल्यू रहेगी उस तरह का सेल कलर लगा सकते हैं। बेड ऐड कर दिया, इसमें आपको न्यूट्रल कलर ऐड करना है क्योंकि मिडिल वैल्यू के लिए न्यूट्रल कलर ऐड होता है और गुड के लिए हाईएस्ट कलर ऐड होगा। तो सेल वैल्यू के लिए आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। तो सेल स्टाइल इसमें आ जाएगी, इसका यूज हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल करना चाहते हो तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप यहाँ से, और फिल्टर में आकर के इसका फिल्टरिंग भी हटा सकते हो। उसके बाद अगला मिलेगा इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल में देखिए आप, इसमें जैसे आपको यहाँ पर एक नई सेल चाहिए इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसमें नई सेल ले लेंगे। किस तरह से ली जाएगी, इंसर्ट सेल, ओके कर देते हैं। ओके करते ही इसकी आपकी तरफ सेल मिल जाएगी। उसके बाद आता है इंसर्ट सीट रो, आपको एक नई ब्लैंक रो मिल जाएगी इसके ऊपर, इसी के ऊपर आपको एक ब्लैंक रो मिल जाएगी। उसके बाद है इंसर्ट सीट कॉलम, इसके फर्स्ट में आप क्या ले सकते हो, एक नया कॉलम जोड़ सकते हो या ज्वाइंट कर सकते हो इससे पहले। और इंसर्ट सीट में आपको नीचे 4 सीट प्रदर्शित करेगा, मतलब एक सीट और इंसर्ट हो जाएगी। डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आकर के क्या करेंगे, डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर भी दिखा रखा है, डिलीट सीट। डिलीट सीट कर देंगे यहाँ से पहले, फिर डिलीट सीट कॉलम, तो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा इस साइड से, जिस साइड से आपने कॉलम लिया था, यहाँ से जो नया कॉलम इंसर्ट हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। और डिलीट सीट रो में आप नई रो डिलीट कर सकते हो, डिलीट सेल में आप जिसमें आपने सेल इंसर्ट की थी उस सेल को भी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट की रो हाइट ले सकते हो यहाँ से 15 रखिए, नॉर्मल 15 होती है, हाईएस्ट आप 409 दिखा सकते हो। 409 तक आप रो की हाइट को लास्ट बढ़ा सकते हो। नॉर्मल करने के लिए ऑटो फिट रो हाइट में आप ऑटोमेटिक रो हाइट कर सकते हो। इसको 20 पिक्सल में मापते हैं, हाइट को और कॉलम वेड्थ को, दोनों को किस में मापते हैं, 64, एक को 20 पिक्सल में मापते हैं हाइट को, वेड्थ को 64 पिक्सल में मापते हैं। कॉलम की वेड्थ की लास्ट चौड़ाई होती है आपकी 8.43 तो होती है नॉर्मल, लास्ट आपकी होती है 255 इसकी लास्ट साइज होती है। आप ऑटो फिट से आप इसको नॉर्मल कर सकते हो, नॉर्मल वैसे नॉर्मल करना चाहते हो तो डबल क्लिक, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के बीच में 2 बार माउस से क्लिक कर देना। आप क्या कर सकते हो, इस कॉलम को पहले की तरह नॉर्मल दिखा सकते हो। उसके बाद आती है हाइड रो, उसमें रो हाइट हो जाएगी, हाइड कॉलम, कॉलम हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हो। अनहाइड ऑप्शन से आप इसको वापस से शो कर सकते हो, तो अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम कर सकते हैं। उसके बाद रीनेम सीट है, तो सीट का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सीट का नाम चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें मार्क सीट, ये नाम चेंज हो जाएगा, आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो। मूव और कॉपी, जो आपने नाम लिखा है सीट का, उस सीट को मूव भी कर सकते हो, उसकी एक और क्या बना सकते हैं, यहाँ से कॉपी बना सकते हैं। तो मूव टू 1 कॉपी और मूव 2 कॉपी, दोनों कॉपी का आज यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रेड कलर चेंज कर दिया, दूसरे वाली सीट का दूसरा कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका, इन दोनों का आप अलग अलग तरीके से 2 कलर में प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट में आप सीट को लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड लगा करके सीट आपकी लॉक हो जाएगी। यहाँ से ओके करना है। रिटाइप पूछ रहा है तो रिटाइप में पासवर्ड वही लगा देना है। ओके करते हैं तो क्या हो जाएगी, सीट आपकी लॉक हो जाएगी, ना कुछ टाइप किया जाएगा ना कुछ, और ये प्रोटेक्ट दिखा रहा है आपको सामने। अनप्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेट पे जाएंगे, अनप्रोटेक्ट पे जाके पासवर्ड वही टाइप कर देते हैं, तो वापस से क्या हो जाएगी, अनप्रोटेक्ट सीट हो जाएगी। उसके बाद आता है फॉर्मूले।
सम का, एवरेज का, काउंट का, मैक्सिमम का और मिनिमम का। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं। देखो सम का फॉर्मूला किस तरह से यूज होगा, डाटा रेंज बनाते हैं एक छोटी सी। इस तरह से डेटा रेंज बन गई। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आपका दे रखा है सम का। तो सम का फॉर्मूला बनेगा आपका इक्वल, यहां पर टाइप करते हैं अगला सम, सिलेक्ट कोष्टक ऐड कर देते हैं, उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कोष्टक बंद कर देते हैं, इंटर देंगे। इंटर देते ही आपका टोटल योग कितना हो गया 1701। 1701 का एवरेज निकालना है अपने को। तो 1701 का एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज पे क्लिक करेंगे और इंटर देंगे। इंटर देते ही इनका एवरेज होगा 850। 850.5 इसका क्या हो जाएगा, 1400 का एवरेज आ जाएगा। यह सारी डेटा रेंज में से इसका एवरेज निकाल देगा। काउंट नंबर में आप क्या कर सकते हो, इन सबको काउंटिंग कर सकते हो कि टोटल कितने नंबर है। जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसकी काउंटिंग कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम डेटा रेंज देनी है आपको, तो मैक्सिमम डेटा रेंज होगी आपकी 1701 और मिनिमम डेटा रेंज चाहिए आपको, तो मिनिमम डेटा रेंज होगी आपकी 5। उसके बाद आता है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में आप सारे डेटा रेंज को सिलेक्ट करके क्लियर कर सकते हो, मिटा सकते हो। क्लियर फॉर्मेटिंग में जिस तरह से पहले से फॉर्मेट था उस तरह से फॉर्मेट को पहले की तरह दिखा सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर में आप जैसे डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कोई भी डेटा रेंज या बिल रिसिप्ट आपने बना रखी है, उसमें फिल्टर ऑन करके आप क्या कर सकते हो, उनके फिल्टर को हाइड और शो कर सकते हो। जैसे राज नाम आपको हटाना है यहाँ से, तो राज की जो डेटा रेंज है वो पूरी क्या हो जाएगी, फिल्टरिंग हो जाएगी, संशोधित हो जाएगी। या आपकी सेल में से उसको हटा सकते हो, टेबल में से वापस से टिक करके उसको वापस से शो कर सकते हैं। फिल्टर को यहाँ से ऑफ कर देंगे। फाइंड रिप्लेस आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ था, वही वीडियो इसमें, वही इसमें दिखाया जा रहा है। तो यह तो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सेल का होम मेन्यू। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट मेन्यू के साथ में। धन्यवाद।